हेलो स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संग्रह 5.2 का आखिरी प्रश्न 12वां प्रश्न देखेंगे जो 10वें और 11 से मिलता जुलता है। तो चलो सवाल देखते हैं क्या है। 12वें प्रश्न में ए जिसका निर्देशांक 20 10 है और बी जिसका निर्देशांक 0 20 है को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 5 सर्वांगसम रेखाखंडों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। इससे पहले सवालों में 10वें सवाल में 3 भाग में बांटा गया था त्रिभाजक और 11वें सवाल में 4 भागों में 4 सर्वांग भागों में बांटा गया था। तो हमने बताया था कि अगर 3 सर्वांग भागों में बांटना है तो 2 बिंदु लेना होगा और अगर 4 सर्वांग भागों में बांटना है तो 3 बिंदु लेना होगा। और हमारा ये जो सवाल है इसमें हमें 5 सर्वांग भागों में रेखाखंड को बांटना है। तो हमें कितने बिंदु मानने होंगे? 4 बिंदु मानने होंगे। तो माना हमने बिंदु P Q R S ये रेख AB को 5 सर्वांग भागों में विभाजित कर रहे हैं। ये हमने ले लिया बिंदु। फिर रेख AB बना लिया। रेख AB पर अंदाज से समान जगह पर P Q R S को दर्शा दिया और AP सर्वांगसम PQ सर्वांगसम QR सर्वांगसम RS सर्वांगसम SB दर्शा दिया। उसके बाद हमने मान रख दिया A 20 10 है, B 0 20 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और इसके बाद ये लाइन से x3 y3 x4 y4 x5 y5 x6 y6 ले लिया। और जो भाग सर्वांगसम है वो भी हमने लिख लिया। AP सर्वांगसम है PQ या बराबर लिखे या सर्वांगसम लिखे। AP सर्वांगसम है PQ सर्वांगसम है QR सर्वांगसम है RS और RS सर्वांगसम है SB। अब जैसा कि हम 10वें 11वें और इस सवाल में जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम पहले चेक करते हैं कि कहाँ पे हमें विभाजन सूत्र लगाना है और कहाँ पे मध्य बिंदु सूत्र लगाना है। दोनों में मध्य बिंदु सूत्र लगाना आसान होता है तो हम वो देखेंगे कि कहाँ लगा सकते हैं। तो त्रिभाजन वाला तीन जो है विषम संख्या है और 4 विभाजन 4 सर्वांग भागों में बांटना है, यानी वो 4 क्या है? सम संख्या है। तो 3 जो विषम संख्या में हमने देखा कि एक जगह हमने विभाजन सूत्र लगाया है और एक जगह हमने क्या लगाया? मध्य बिंदु सूत्र लगाया। और जब हम 4 जो सम संख्या में जो विभाजन हुआ है वहां पर एक भी जगह हमने विभाजन सूत्र नहीं लगाया है, सब जगह हमने मध्य बिंदु सूत्र लगाकर हल किया। और अब ये आ रहा है 5 सर्वांग भागों में बांटा गया है तो 5 पुनः क्या है? एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या 3 से अंदाजा लग रहा है कि यहाँ पर भी हमें एक जगह विभाजन सूत्र लगाना होगा। जैसे ही हम एक बिंदु को विभाजन सूत्र से प्राप्त कर लेंगे तो बाकी 4 सर्वांग भाग बच जाएंगे। तो 4 सर्वांग भाग हमारा क्वेश्चन 11 जैसा हो जाएगा। तो क्वेश्चन 11 में हमने 4 सर्वांग भाग में 3 बिंदुओं को निकालने के लिए हमने क्या लगाया था? मध्य बिंदु सूत्र। अर्थात चारों बिंदु में यहाँ पर अगर 5 जो है 5 विषम संख्या है, 5 सर्वांग भागों में बटा है तो हमें एक भाग विभाजन सूत्र का लगाना होगा और बाकी 3 भाग मध्य बिंदु सूत्र से करना होगा। तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम P जो है ये हमने P का यहाँ पे M मान लिया कि ये M अनुपाते में विभाजित किया है और PB को बिंदु P ने रेख AB को M अनुपाते N में विभाजित किया। तो यही मुझे अभी ज्ञात करना है कि M का नंबर कितना है और N का नंबर कितना है। तो एक बार अगर ये P विभाजन सूत्र से ज्ञात हो गया तो फिर यहाँ जो रेख PB है 1 2 3 4 सर्वांग भागों में बढ़ गया। मतलब हमारे क्वेश्चन 11 के जैसा हो गया। तो क्वेश्चन 11 के जैसा होने से क्या होता है कि R है रेख PB का मध्य बिंदु, तो R ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु सूत्र हो गया। बिंदु Q रेख PR का मध्य बिंदु है क्योंकि हमने P तो विभाजन सूत्र से ज्ञात कर लिया, R मध्य बिंदु से ज्ञात कर लिया। तो बिंदु Q रेख PR का मध्य बिंदु है तो Q निकालने के लिए हमें मध्य बिंदु सूत्र लगाना होगा। और बिंदु S रेख RB का मध्य बिंदु है, R हम निकाल चुके पहले, B हमें ज्ञात है। तो बिंदु S रेख RB का मध्य बिंदु सूत्र है इसलिए मध्य बिंदु है इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से हम बिंदु S निकाल सकते हैं।
इस तरह से हमने देखा 4 बिंदुओं में एक जगह हम विभाजन सूत्र लगा रहे हैं और 3 जगह हम मध्य बिंदु सूत्र लगा रहे हैं। तो बच्चों हमेशा याद रखो, ये जो मुख्य बात है ना, याद रखो कि जब भी रेखाखंड को विषम संख्या में विभाजन का मिले तो तुम्हें तुरंत समझ जाना है कि पहला जो बिंदु है वो, अगर हम पी क्यू आर 3 बिंदु लिए हैं या पी क्यू 2 बिंदु लिए हैं तो उसमें से एक जो बिंदु है उसमें विभाजन सूत्र लगेगा और बाकी अगले बिंदु फिर सम हो जाएंगे, सम भागों में बढ़ जाएंगे और हम मध्य बिंदु सूत्र लगा सकते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि विषम संख्या अगर विभाजन का दिया है तो एक भाग में हमें एक बिंदु प्राप्त करने के लिए विभाजन सूत्र, बाकी अन्य बिंदु प्राप्त करने के लिए मध्य बिंदु सूत्र, और रेखाखंड को अगर सम भागों में बांटा गया है तो वहाँ हर बिंदु को प्राप्त करने के लिए केवल मध्य बिंदु सूत्र लगाना होगा। तो चलो हम ये स्टार्ट करते हैं, क्या इसे हम कैसे हल करेंगे। तो बताया गया है कि विभाजन सूत्र लगाना है तो हमें अनुपात लेना होगा कि ए पी बटे पी बी का क्या अनुपात होगा। तो ए पी बराबर पी बी में पी क्यू आर एस एक रेखी है तो ये हो जाएगा पी क्यू धन क्यू आर धन आर एस धन एस बी बराबर ए पी बटे, तो पी क्यू हमारा ए पी के बराबर है, क्यू आर ए पी के बराबर है, आर एस ए पी के बराबर है, एस बी ए पी के बराबर, तो 4 बार हम ए पी लिख लेते हैं, कारण दे देंगे 1 से, तो इसलिए ए पी बटे पी बी बराबर है ए पी बटे 4 ए पी, ये कट हो गया, 1/4 आ गया, तो इसलिए हमारा m हो गया, m बराबर 1 हो गया और n बराबर 4 हो गया। तो m का अनुपात आया 1 और n का अनुपात आया 4। अब हम विभाजन सूत्र लगाएंगे तो हम लिखेंगे कि बिंदु P रेख AB को अंतः विभाजित कर रहा है, अंतः विभाजित 1:4 में कर रहा है। इसलिए P का निर्देशांक निकालते हैं, इसलिए विभाजन सूत्र से, जो सूत्र हमें लगाना है ना उसका नाम लिख लेना है विभाजन सूत्र से। तो हम कौन सा निर्देशांक निकालेंगे, x3, x3 बराबर है क्या आएगा, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, तो इसका मान रखेंगे तो m क्या है 1 गुणे x2 0 धन n क्या है 4 गुणे x1 20 बटे m धन 1 धन 4, तो ये उत्तर आ जाएगा 0 धन 4 गुणे 2 80 आ गया, 4 गुणे 20 80 बटे 5, तो ये 80 बटे 5 बराबर आ गया 16। अब y3 निकालते हैं, y3 का सूत्र आएगा m y2 धन n y1 बटे m धन n, तो m क्या है 1 गुणे y2 क्या है 20 धन n क्या है 4 गुणे y1 क्या है 10 बटे 1 धन 4, तो ये हो गया 20 धन 10 चौक 40 बटे 5, 4 2 6 60 हो गया, 20 और 40 बटे 5, और ये आएगा 12, और इस तरह से हमारा बिंदु P का निर्देशांक आ चुका। इसलिए बिंदु P को हमने माना क्या था, P हमारा क्या है x3 y3, और उसका निर्देशांक क्या है हमारा x3 16 y3 12, 16 12, तो इसको हम बॉक्स बना देते हैं। हमारा ये पहला उत्तर आ चुका है
16, 12। नेक्स्ट अब हमें क्या लगाना है, सब मध्य बिंदु सूत्र लगाना है। हमारा ये पी बिंदु आ चुका है, तो पी बी का मध्य बिंदु क्या है, आर। दो भाग, इस तरफ दो भाग, इस तरफ दो भाग है, तो आर जो है ये पी बी का क्या हो गया, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जानकारी, बिंदु आर रेख पी बी का मध्य बिंदु है। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु सूत्र लगा, पहले आर का निर्देशांक लिखते हैं। आर का निर्देशांक क्या है, एक्स फाइव बराबर है, या हम एक्स वाला निर्देशांक क्या है, x3 प्लस x2 बटे 2 बराबर होगा, इसका मान हम रखेंगे x3। हमारा x3 क्या है यहाँ पर 16, धन x2 कितना है 0 बटे 2, 16 बटे 2 बराबर आ गया 8। वाईफाई निकालते हैं, वाईफाई बराबर होगा, क्या आएगा, वाईफाई हमारा मान क्या है y3 धन y2 बटे 2। y3 कितना दिया है यहाँ पर 12, और y2 कितना दिया है 20 बटे 2, तो यहाँ पर हो गया 32 बटे 2, तो उत्तर आ गया 16। इसलिए बिंदु आर का निर्देशांक, आर जिसको हमने माना था x5 y5 बराबर आएगा 8 और 16। इसको भी बॉक्स बना देते हैं। हमारा ये दूसरा बिंदु भी आ गया, दो और बाकी है। अब हम चलते हैं बिंदु Q की ओर, क्योंकि P भी आ चुका है, R भी आ चुका है। बिंदु Q क्या है, रेख PR का मध्य बिंदु है। तो ये हम लिखते हैं बिंदु Q रेख PR का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से। ये सवाल बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा लिखने में बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर हम सही लिखे गलतियाँ इसमें होना बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत आसान है, आसानी से सब जोड़ घटाना कर सकते हैं। बिंदु Q का निर्देशांक क्या है x4 बराबर होगा, यहाँ पर x वाला निर्देशांक ले तो x3 और x5 है, x3 धन x5 बटे 2। तो x3 हमारा यहाँ पर है, x3 हमने कितना लिखा है 16, और x5 कितना है 8 बटे 2, 16 8 24 बटे 2, कट होके आ जाएगा 12। फिर निकालते हैं y4 का निर्देशांक क्या आएगा यहाँ पर y3 और y5, y3 प्लस y5 बटे 2 बराबर y3 कितना है हमारा यहाँ पर, कितना आया है 12, y5 कितना है 16 बटे 2, तो ये आ जाएगा 28 बटे 2, जोड़ दिया तो, और कट करेंगे तो ये आ गया 14। तो इस तरह से हमारा बिंदु Q का निर्देशांक, जो Q का निर्देशांक हमने x4 y4 माना था, वो आ गया 12 और 14। तो इसको भी हम बॉक्स बना देते हैं। लिखते समय थोड़ा सा ध्यान देते हुए लिखना है, एक भी नंबर इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये है लिखने में बड़ा, थोड़ा सा मिस्टेक होने पर सब 0 नंबर दे सकता है। नेक्स्ट हमारा P भी आ गया, R भी आ गया, Q भी आ गया। अब आखिरी बिंदु कौन सा निकालना है, बिंदु S। और बिंदु S किसका मध्य बिंदु है, रेख RB का। बिंदु S रेख RB का, दो समान भागों में बटा है, तो RB का मध्य बिंदु है, B यहाँ ज्ञात है, R हमने निकाला है यहाँ पर, तो रेख RB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र से
बिंदु एस का हम निर्देशांक क्या माने x6 y6, तो x6 वाला भाग निकालेंगे और मध्य बिंदु सूत्र लगा रहे हैं। तो x वाला निर्देशांक जोड़कर 2 से भाग देते हैं, तो x2 धन x5 बटे 2, तो x2 हमारा कितना है 0 धन x5 हमारा कितना है, x5 हमने निकाला था इधर 8 बटे 2, 8 बटे 2 जोड़ दिया तो ये उत्तर आ गया 4। फिर y6 निकालते हैं, तो y6 हमारा कितना है, y6 को हम जोड़ेंगे तो y5 धन y2, या y2 आगे लिख लो, y2 धन y5 बटे 2, y2 कितना है यहाँ पर 20 है, धन y5 कितना है यहाँ से चेक कर लो 16 बटे 2, जोड़ेंगे तो 36 बटे 2, भाग देंगे 18। तो इस तरह से हमारा बिंदु एस का निर्देशांक आ गया। एस का निर्देशांक जो हम x6 y6 माने थे वो आ चुका है हमारा 4 और 18। तो इसको भी बॉक्स बना देते हैं और लास्ट में चारों बिंदु का निर्देशांक लिख देना है। ये चारों बिंदु लाइन से आ गए हैं, तो इसलिए 4 बिंदु कौन कौन से हैं, P 16 बार हमने निकाला, Q 12 14, R 8 16 तथा S 4 18। तो लास्ट लाइन लिखना जरूरी होता है क्योंकि कभी कभी बोर्ड लास्ट लाइन पर भी आधा नंबर रखते हैं, तो हमें आदत होना चाहिए कि सभी सवालों का हम आंसर लाइन जरूर लिखें। तो इस तरह से हमारा ये आसान सा सवाल 5.2 हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को रोज प्रैक्टिस करना है, बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है, अच्छे नंबर आप लोगों को दिलाएगा। और इसके बाद जो टॉपिक है रेखा का ढाल कैंसल है, इसलिए वो टॉपिक भी हम नहीं पढ़ेंगे इस साल और ना ही हम उसका 5.3 प्रश्न संग्रह करेंगे। इसके बाद आप लोगों को सीधे प्रकृति प्रश्न संग्रह 5 स्टार्ट करना है। तो फेयर में अच्छे से लिख लो आप लोग। थैंक यू।